नमस्कार दोस्तों मैंने अभी अभी प्राइम वीडियो पर एंग्री यंग मैन द सलीम जावेद स्टोरी नाम की डॉक्यूमेंट्री देखकर कंप्लीट की है। टोटल 3 एपिसोड हैं, 45 मिनट की लेंथ है प्रत्येक एपिसोड की। एंड लेट मी टेल यू दोस्तों, मैं इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और इतना एक्साइटेड था कि मैंने सिर्फ पोस्टर ही देखा था, ट्रेलर भी नहीं देखा था ताकि कुछ भी रिवील ना हो मेरे लिए। एंड इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज को देखकर मैं कह सकता हूँ कि मुझे मजा आया है। स्पेशली मैं जानना चाहता था खास तौर पर शोले मूवी के बारे में, जो काफ़ी कुछ चीज़ें जानने को मिली हैं, कुछ चीज़ें नहीं भी जानने को मिली जो मैंने सुनी थी। एंड जो और भी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जैसे दीवार हो, जंजीर हो, उसमें किस तरीके से दोनों साथ आए, उन दोनों के स्ट्रगल के बारे में जो चीज़ें हों देखने को जानने को मिलती रहती हैं। इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज में काफ़ी कुछ अनसुने किस्से जानने को मिलते हैं यहाँ पर। एंड ऑब्वियसली ये डॉक्यूमेंट्री सीरीज उनकी प्रोफेशनल लाइफ पर तो फोकस करती ही है एंड पर्सनल लाइफ पर भी काफ़ी अच्छे से फोकस करती है। खास तौर पर उनकी शादियाँ किस तरीके से टूटी बिगड़ी, क्या क्या चीज़ें हुई, वो दोनों किस तरीके से अलग हो गई, ये चीज़ें आपको तीसरे एपिसोड में देखने को मिलेगी। एंड शोले को लेकर मैं बहुत कुछ जानना चाहता था एंड वो चीज़ें पता भी चली है। एक दो बातें जैसे मालूम पड़ी, जैसे कि मूवी शुरुआती दिनों में उतनी अच्छी नहीं चली थी, या सबको ही पता होगा। एंड ऐसे ही एक दो बातें मैंने सुन रखी थी पहले से ही कि जैसे शोले मूवी में उसको दोबारा से रीशूट करवाना, या अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर को लेकर जो चीज़ें हुई, हालांकि क्लाइमैक्स जो बदला गया है, जो अल्टरनेट एंडिंग है शोले मूवी की, उसके बारे में यहाँ पर कुछ भी बात नहीं करी गई है। एंड कुछ चीजें ऐसी भी थी जो मुझे पता नहीं थी। उदाहरण के लिए सलीम साहब राइटिंग में आने से पहले उन्होंने मूवीज में एक्टिंग भी करी है। एंड एक वक्त तो वो भी आया था जब वो लोग एक्टर से ज्यादा, सुपरस्टार से ज्यादा चार्ज करते थे राइटिंग के लिए, या फिर राइटर्स के क्रेडिट्स को लेकर जो चीजें हुई कि उन्होंने एक बंदा हायर किया जिसने पूरे शहर में पोस्ट डाला कि रिटन बाय सलीम जावेद। वो चीजें मैंने पहले से सुन रखी थी। एंड एक चीज और मैंने सुन रखी है जो इस डॉक्यूमेंट्री में मुझे जानने को नहीं मिली, एटलीस्ट आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, वो ये है कि जो डॉन मूवी आई थी उसकी जो स्क्रिप्ट थी वो बहुत बार रिजेक्ट हुई थी, मतलब बहुत बार रिजेक्ट हो चुकी थी किसी एक तरीके से। मैं कहूँ, मैंने ये भी सुना है कि वो किसी रद्दी में पड़ी हुई थी, फिर धीरे धीरे कुछ चीज़ें हुई, बात बढ़ी तो उस पर एक मूवी बनी जो ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, वन ऑफ द मतलब बेस्ट मूवी रही थी उन दिनों अमिताभ बच्चन साहब के करियर के जीवन में। एंड फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब एक्टर्स से ज़्यादा फीस ये दोनों राइटर्स लेने लगे थे। एंड ये सही भी था कहीं ना कहीं, क्योंकि आज की डेट में हम देखें तो, या आज की डेट में तो छोड़ी दो, उस जमाने में भी अमिताभ बच्चन को द अमिताभ बच्चन स्टार ऑफ द मिलेनियम बनाने में इन्हीं दोनों का हाथ है। अगर ये दोनों ना होते साथ में, या सिचुएशन थोड़ी अलग होती, तो आज बिग बी इतने बड़े ना होते, या फिर मैं यूं कहूं कि आज बिग बी ना होते। वो चीज़ें जानने को मिलती हैं। एंड इस डॉक्यूमेंट्री में हमको काफ़ी सारे क्लिप्स देखने को मिली है मूवीज से। एंड हाँ, एक चीज़ और है, आज के वक्त में जो मूवीज रीमास्टर करी जाती हैं, एंड उस चीज़ को लेकर मुझे एक दो बातें याद आ गई जिनको लेकर मुझे थोड़ी सी निराशा होती है। वो ये होती है कि आज के ज़माने में जो मूवीज या जो क्लिप्स हमको देखने को मिलती हैं वो ये हैं, जो स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं, लेकिन ओरिजिनली वो मूवी किसी और ही फॉर्मेट में या किसी और ही स्क्रीन एस्पेक्ट रेशियो में शूट करी गई थी। जैसे कि ये है, अब शोले का ये सीन आप देख लो, उसके बाद ये सीन आप देख लो, कितना डिफरेंस है, कितना क्रॉप किया गया है। हाँ, ये जरूर है रीमास्टर करने से क्वालिटी इंप्रूव हुई है, लेकिन किन्हीं मामलों में जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा खराब हो जाता है। एटलीस्ट ये मेरे लिए है। अब यही बात मैंने क्रिस्टोफर नोलन की डार्क नाइट हो या इंटरस्टेलर हो या कुछ और मूवीज हो जो उन्होंने 70mm पर शूट करी थी, वो मैंने कभी भी प्राइम वीडियो या नेटफ्लिक्स पर नहीं देखी है। मैंने उनका IMAX वाला वर्जन देखा। उदाहरण के लिए आप स्क्रीन पर द डार्क नाइट का 70mm का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। मैंने जब भी देखा है यही देखा है, क्योंकि यहाँ पर जो स्क्रीन एस्पेक्ट रेशियो वो क्या है एंड कितना वाइड आपको सीन देखने को मिलता है, लेकिन जो सीन को उन्होंने क्रॉप किया है वो गलत किया है। मतलब किसी सिनेमेटोग्राफर ने 70mm पर मूवी शूट करी है जैसे कि शोले हो। अब उसको ये सोचकर आप देखो कि जो डायरेक्टर होगा उसका विजन कितना ग्रेट होगा, लेकिन आज के ज़माने में प्राइम वीडियो पर या टीवी पर जब भी शोले 3D आती है तो उसका ये वाला प्रिंट आप लोगों को देखने को मिलता है, कितना क्रॉप किया गया है इसको यहाँ पर। वो चीज़ें यहाँ पर हैं। एंड शोले का जो ओरिजिनल आइडिया था वो किसका था, या आर्मी से निकाला गया होना, या फिर ठाकुर बलदेव सिंह का किस किरदार में होना, वो मूवी एवरग्रीन है, ग्रेट है। आज भी जब स्क्रीन पर आती है, टीवी पर आती है, तो उसको छोड़ देने का मन नहीं करता है। एंड उस जमाने के बाद, उस एरा के बाद बॉलीवुड को इतना बड़ा कोई राइटर मिला ही नहीं है। बॉलीवुड में कोई राइटर है ही नहीं उतना अच्छा। एंड आज के वक्त में तो क्या ही मूवीज बन रही हैं, कुछ एक दो मूवी अच्छी निकल के आ रही हैं, लेकिन क्या ही मूवी बन रही है आप लोगों को पता ही। एंड इस डॉक्यूमेंट्री को देख
कर मुझे मजा आ गया। जो चीज़ें मैं जानना चाहता था, जिसके लिए मैं एक्साइटेड था, कहीं ना कहीं वो चीज़ें देखने को, जानने को, सुनने को मिली हैं। हाल ही में एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी मॉडर्न मास्टर्स एफ राजामौली, जो निहायत ही घटिया थी, मुझे पर्सनली पसंद नहीं आई थी, मुझे बकवास डॉक्यूमेंट्री लगी थी। एक बायोग्राफिकल डॉक्यूमेंट्री के नाम पर वो बकवास थी, और मुझे लगता है कि ये डॉक्यूमेंट्री आप तभी देख पाएंगे उस एक्साइटमेंट के साथ, जिस एक्साइटमेंट के साथ मैंने देखी है, कि आप लोगों के अंदर भूख होनी चाहिए उन चीज़ों के बारे में जानने की, उन अनसुने किस्सों के बारे में जानने की, जो शायद दुनिया के सामने नहीं आए या जो लोगों को ज़्यादा पता नहीं चले, या सिनेमा के पीछे की जो दुनिया है वहाँ पर किस तरीके से मूवी बनी है, एंड उन ग्रेट मूवीज के पीछे के किस्से क्या थे। अगर आपको वो जानने की शौक है, आपको भूख है, तो ही आप इस डॉक्यूमेंट्री को देख पाएंगे, वरना हो सकता है कि आप बोर भी हो जाए। एंड मुझे तो भूख इतनी ज़्यादा है, मूवीज को लेकर हो, या उनके अनसुने किस्सों के बारे में हो, या फिर इतिहास के बारे में हो। मैंने उदाहरण के लिए आप लोगों को एक बात बताऊं तो मैंने डॉक्टर बेगाफ दिबिकीर्ति का जो इजराइल और पैलेस्टाइन का जो कॉन्फ्लिक्ट के बीच में जो चीज़ें हो रही हैं, या जो भी पूरा इतिहास है, 4 घंटे 42 मिनट का वो एपिसोड था, वो मैंने एपिसोड पूरा एक ही बार में देख डाला था नॉर्मल स्पीड पर। ऐसा भी नहीं है कि मैंने यूट्यूब पर स्पीड बढ़ाकर उसको देखा हो, जो स्पीड होती है 1x की, उसी पर मैंने 4-5 घंटे का वो वीडियो एक बार में देख डाला था, क्योंकि वो इतिहास इतना इंटरेस्टिंग था कि मज़ा आ रहा था उसको मुझे देखने में। तो ये चीज़ें मैं इसको डेट नहीं करूँगा, लेकिन मुझे मज़ा आया है इस डॉक्यूमेंट्री को देखने में। काफ़ी सारे यहाँ पर गेस्ट भी देखने को मिलते हैं, बहुत बड़े बड़े स्टार्स, बहुत बड़े नाम यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो वो चीज़ें हैं। आप लोगों को डॉक्यूमेंट्री कैसी लगी है? अगर आपने देखी है तो लिख के बताना, नहीं देखी है, भूख है इन चीज़ों के बारे में जानने की, तो देखना भी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, उन दोनों के बीच रास्ते अलग अलग कैसे हो गए, क्या क्या हुआ, वो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को, जानने को यहाँ पर मिलेगी। तो ये आप लोगों ने देखी है, लिख के बताना आप लोगों का इस डॉक्यूमेंट्री पर क्या टेक है। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को। एंड मैं फिर से कहूँगा कि मुझे काफ़ी पसंद आई है, काफ़ी अच्छी ये बन पड़ी है। सो दिस इज नितेश, थैंक यू।